तो आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही और झारखंड फील्ड वर्कर का आज आप लोग को आज हम लोग देखेंगे हिंदी पेपर 2 में। आज हम लोग देखेंगे कि आज क्या लखनवी अंदाज, इसका हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो आप लोग के लिए झारखंड पुलिस हो या फील्ड वर्कर हो या उत्पाद सिपाही है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होने वाला है दोस्तों एग्ज़ाम। क्योंकि आप लोग को देख रहे हैं बजट सत्र चल रहा था, उस सदन में सभी को उत्पाद सिपाही के बारे या झारखंड पुलिस हो, ये सभी तमाम एग्जामों का नियमावली बन चुका है दोस्तों। और आप लोग को एग्ज़ाम उत्पाद सिपाही का होने वाला है दोस्तों, इसीलिए आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए। तो आज चलिए हम लोग इस सेशन में क्या पढ़ेंगे, तो लखनवी अंदाज। क्या लखनवी अंदाज का आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कौन है, तो इसके लेखक है यशपाल जी है। कौन है? यशपाल जी है इसके लेखक। देखिए आप लोग लखनवी अंदाज पढ़ रहे हैं, तो इससे तो आप लोग को यशपाल जी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग को लखनवी अंदाज से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं लखनवी अंदाज का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है लखनवी अंदाज का, तो यशपाल जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि यशपाल का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग यशपाल जी ये लखनवी अंदाज पढ़े होंगे, तो आप लोग एक बार लखनवी यशपाल जी के बारे में भी पढ़े होंगे। तो देखिए यशपाल जी का जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या 1903 ईस्वी में। तो आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर जवाब दीजिएगा क्या उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1903 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा राज्य में हुआ था ये भी। देखिए अब यहाँ यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए क्या है कि फिरोजपुर छावनी में। देखिए क्या है क्वेश्चन, फिरोजपुर छावनी में या रामगढ़ छावनी में या मेरठ छावनी में या आगरा छावनी में। तो यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था फिरोजपुर छावनी में उनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है, ये देखिए क्या है यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे। तो यशपाल जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, तो ये किए थे देखिए शिमला से, जो हिमाचल प्रदेश से, कांगड़ा से या हिमाचल प्रदेश से, या मेरठ या उत्तर प्रदेश से, या देहरादून या उत्तराखंड से। तो यशपाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो उनका जन्म हुआ था आप लोग को ऑप्शन नंबर शिक्षा कहाँ से, तो आप लोग को कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में उनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या है कि यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे। तो यशपाल जी बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रेजुएशन किए थे, जो स्नातक की डिग्री कहाँ से लिए थे। तो काशी हिंदी विद्यापीठ से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, या लाहौर के नेशनल कॉलेज से, या इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से। तो यशपाल जी कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे बीए की डिग्री, तो ये किए थे लाहौर के नेशनल कॉलेज से किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न में। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न में क्या है क्वेश्चन, देखिए इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ था। तो लाहौर जब यशपाल जी पढ़ने गए थे तो वहाँ किनके साथ परिचय हुआ था, किसके साथ, तो देखिए भगत सिंह और सुखदेव के साथ, या महात्मा गांधी या पंडित नेहरू के साथ, या भगत सिंह तथा राजगुरु के साथ, या प्रेमचंद तथा निराला जी के साथ। तो यशपाल जी का लाहौर गए थे तो उनका वहाँ किनके साथ परिचय हुआ था, तो उनके परिचय हुए थे भगत सिंह और सुखदेव जी के साथ उनकी परिचय हुई थी, कहाँ, लाहौर में। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, छठा नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें देखिए क्या है कि यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा। यशपाल जी को क्यों जेल जाना पड़ा था। तो देखिए आप लोग किताब अच्छा से कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर मालूम होगा कि अपराध के कारण, भ्रमण के लिए, या उत्सुकता वास के लिए, या स्वाधीनता संग्राम के कारण। तो यशपाल जी को जेल क्यों जाना पड़ा था, तो उनको जेल क्यों जाना पड़ा था, स्वाधीनता संग्राम के कारण के चलते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
7 नंबर प्रश्न में इसमें देखिए यशपाल जी से, किससे है क्वेश्चन? यशपाल जी से। देखिए ये आप लोग को यशपाल जी से आप लोग को एमसीक्यू कर लेना है। जो भी आप लोग पढ़िएगा कहानी, उसका लेखक के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि आप लोग को लेखक के बारे में भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे फील्ड वर्कर हो, इस सभी एग्जाम में आप लोग को लेखक, और क्यों नहीं आप कहानी पढ़ रहे हैं तो लेखक के बारे जानना चाहिए, समझे? तो चलिए देखिए क्या है कि यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो किससे होता है? आम आदमी से, खास आदमी से, या व्यापारी वर्ग से, या कृषक वर्ग से। तो यशपाल जी की रचना का सीधा सरोकार किससे होता है? तो ये होता है आप लोग को आम आदमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए यशपाल किस शैली की विशिष्ट रचनाकार हैं? तो किस शैली के हैं रचनाकार यशपाल जी? तो कौन शैली के हैं? ये देखिए क्या है, छायावादी के, यथार्थवादी, या समानतावादी, या आशावादी के। तो कौन सा वादी के हैं ये यशपाल जी? किस विशिष्ट के रचनाकार हैं? तो ये है आप लोग को यथार्थवादी हैं। कैसे ये है लेखक? तो यथार्थवादी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, 9 नंबर प्रश्न में देखिए कि यशपाल कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की छात्रसदी मार्मिक दस्तावेज है? कौन सा? सच्चा झूठा, झूठा सच, झूठ सच, या सच झूठ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्चा झूठा। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, 10वां नंबर प्रश्न में कि यशपाल ने क्या है, यशपाल ने लखनवी अंदाज किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किए हैं? तो किस वर्ग पर कटाक्ष किए थे और व्यंग किए हैं यशपाल जी? तो देखिए समांती वर्ग पर, व्यापारी या कृषक या शिक्षित वर्ग पर। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समांती वर्ग पर ये कटाक्ष किए हैं यशपाल जी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, 11 नंबर प्रश्न में आप लोग के लिए बताइएगा। देखिए हाँ 11 नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए यशपाल ने प्रमुख कहानी संग्रह कौन से? तो उनके प्रमुख जो कहानी संग्रह कौन कौन से वो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, व दुलिया, फूलों का कुर्ता, या ये सभी। तो यशपाल जी का ये सभी जो आप लोग को देखिए तर्क का तूफान, ज्ञानदान, और पिंजरे का उड़ान, और दुलिया, और फूलों का कुर्ता, ये सभी किनकी रचना है? ये यशपाल जी की रचना है। देखिए आप लोग यशपाल जी से रिलेटेड भी आप लोग रचना याद रखिए, क्योंकि आप लोग को इससे भी रिलेटेड रचना याद रखिए, जिससे आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, 12 नंबर प्रश्न में कि यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से? अब बताइए उसमें हम लोग रचना देखें। अब देखिए इसमें प्रमुख उपन्यास यशपाल जी के कौन कौन से हैं? देखिए क्या है कि मेरी बात उसकी बात, ये उपन्यास उनकी है क्या? अमिता, या दिव्या, या दादा कामरेड, या पार्टी कामरेड, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का कि यशपाल जी का कौन सा प्रमुख उपन्यास है? तो आप लोग को यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर तीनों सही करेक्ट हो जाएगा। उनके उपन्यास याद रखिएगा ये सभी है दोस्तों, मेरी बात उसकी बात, और अमिता, दिव्या हो गया, दादा कामरेड, और पार्टी कामरेड, ये सभी किनकी उपन्यास है? तो यशपाल जी की ये उपन्यास है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, देखिए 13 नंबर प्रश्न में आप देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या है, उनकी मृत्यु। तो यशपाल जी की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए यशपाल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1983 में, 1976 में, 1978 या 1973 में। तो चलिए आप लोग बताइए यशपाल जी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1976 ईस्वी में। कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। आगे देखिए क्या है 14 नंबर प्रश्न में। अब देखिए हम लोग 13 नंबर 1 से 13 नंबर देख लिए हम लोग, यशपाल जी के जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग जो कहानी है उससे हम लोग
देखेंगे उसका MCQ, जो उससे क्वेश्चन कैसा बनेगा, जिससे आप लोग को अंदाज़ा हो सकेगा, जिससे आप लोग को झारखंड पुलिस हो, फील्ड वर्कर हो या उत्पाद सिपाही, जिसमें आप लोग अच्छे से हिंदी पेपर को अच्छे से कर सकिएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न में कि लखनवी अंदाज कहानी में लेखक किस ट्रेन से यात्रा वृत्तांत चित्रित किए हैं। तो कौन सा ट्रेन से किए हैं, पैसेंजर ट्रेन से या एक्सप्रेस से या सुपरफास्ट से या मेमू से। तो कौन से ट्रेन थे, तो ये कौन सा ट्रेन था, ये था पैसेंजर ट्रेन थी। आगे देखिए क्या है 15 नंबर प्रश्न में क्या है कि ट्रेन किस क्लास के टिकट के अधिक दाम लगते थे। तो ट्रेन में किस क्लास के टिकट अधिक दाम में लगते थे। तो देखिए आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आप लोग जवाब अच्छे से क्लियर से दे सकिएगा। तो देखिए फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या क्या है चेयर कार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कहानी के मुताबिक से, तो ये हो जाएगा आप लोग सेकेंड क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लास हो जाएगा। आगे देखिए क्या है 16 नंबर प्रश्न में, देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक किस क्लास का टिकट लिए थे। तो किस क्लास का टिकट लिए थे लेखक जी, तो ये आप लोग को चेयर कार का या इकोनॉमी का या सेकेंड का या फर्स्ट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को सेकेंड क्लास। अब आगे देखिए क्या है 17 नंबर प्रश्न में। तो इसका देखिए क्या है 17 नंबर प्रश्न में कि देखिए आप क्या है कि ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे हुई। तो ट्रेन में लेखक जी जो सेकंड क्लास पैसेंजर ट्रेन में चढ़े थे, तो ट्रेन में किसके साथ मुलाकात होती है। तो आप लोग देखिए एक लखनवी नवाब से या बनारसी बुनकर से या कश्मीरी पंडित से या लाहौरी नवाब से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को एक लखनवी नवाब से। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है सफेद पोशा सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे थे। तो किस मुद्रा में बैठे थे, पाषाण में या पालथी मारकर में या फैलकर या पैर चढ़ाकर। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए आप लोग बताइए। तो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी पालथी मारकर बैठे थे। आगे देखिए क्या है 19 नंबर प्रश्न में। तो 19 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघन क्यों पड़ा। तो विघन क्यों पड़े थे, तो गाना सुनाई पड़ने के कारण या लेखक के आ जाने के कारण या गाड़ी रुकने के कारण या लड़ाई होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को क्या कि ये इसका हो जाएगा लेखक के आ जाने के कारण विघन हो पड़े थे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है 20 नंबर प्रश्न में आप लोगों को क्या है कि सज्जन ने क्या है ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था। तो ट्रेन में अपने सामने सज्जन ने क्या रखे थे, तो देखिए 1 दर्जन केले, पाव भर अनार या सेब की टोकरी या 2 ताजे खीरे, 2 ताजे चिकने खीरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सज्जन ने ट्रेन के सामने आपने क्या रखे थे, तो ये रखे थे 2 ताजे, क्या रखे थे 2 ताजे चिकने खीरे रखे थे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आगे देखिए क्या है 21 नंबर प्रश्न में कि नवाब साहब ने अपनी सीट से नीचे क्या रखा था। नवाब साहब ने जो ट्रेन में था, नवाब साहब उसने ट्रेन के नीचे जो सीट होता उसके नीचे क्या रखे थे। तो जग रखे थे, प्लेट रखे थे, गिलास या लोटा। तो क्या रखे थे आप लोग को मालूम होगा, क्या रखे थे, लोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है 22 नंबर प्रश्न में कि देखिए नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला। अब देखिए नवाब साहब ने ट्रेन में बैठे अब जेब से हुए क्या निकाले थे। तो देखिए कौन सा, कंघी, चाकू, कलम या गिलास। तो नवाब साहब ने ट्रेन में बैठे क्या निकाले थे, खीरे को काटने के लिए। तो ये चाकू निकाले थे। क्या निकाले थे,
चाकू निकाले, जबकि कंघी का वहाँ तो कुछ यूज ही नहीं हुआ था, और कलम और गिलास ही सबका। तो किसका काटने के लिए प्रयोग किए थे, निकाले थे, तो चाकू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है 23 नंबर प्रश्न में। तो 23 नंबर प्रश्न में क्या है कि कहानी के अनुसार किस स्टेशन में खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनारस, दिल्ली, गोरखपुर या लखनऊ। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लखनऊ। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में 24 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 24 नंबर प्रश्न में क्या है कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते हैं। तो क्या प्रस्तुत करते हैं, जीरा मिला हुआ, नमक, लाल मिर्चा, पुड़िया या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया वहाँ पर था नवाब साहब के सामने। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न में कि 25 नंबर प्रश्न में देखिए नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था। अब बताइए नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था, तो उनके पास कौन सा खीरा था, लखनऊ का बालम खीरा, या बिहार का सदाबहार खीरा था, या प्रयाग का कुंभ खीरा था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नवाब साहब के सामने कौन सा खीरा था, तो ये आप लोग को कौन सा खीरा था, ये लखनऊ का बालम खीरा था। इसका राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रुकिए एक सेकंड, ये हो जाएगा आप लोग को लखनऊ का बालम खीरा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न में क्या है कि नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की थे। तो सहयात्रियों को, लेखक को, टीटीआई को, या भिखमंगे को। तो किसको किए थे, तो ये किए थे लेखक को किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नवाब साहब ने खीरे का रसास्वाद किस प्रकार किया। तो किस प्रकार के, खाकर, चाटकर, सूंघकर या देखकर। तो किस प्रकार किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 27 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा सूंघकर किए थे। किस प्रकार किए थे, सूंघकर, जबकि उसको खाए थे नहीं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न में क्या है कि नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल करने से इस तरीकों को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया, सूक्ष्म या नासिफ या एब्स्ट्रैक्ट, या ये सभी। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है 29 नंबर प्रश्न में कि लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है। तो लेखक ने कहानी के माध्यम से लखनवी अंदाज में के माध्यम से लोगों पर क्या कटाक्ष किए हैं, तो क्या क्या है, जमीनी लोगों पर, सामाजिक लोगों पर, बनावटी लोगों पर, या शिक्षित लोगों पर। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को, ये किए हैं कटाक्ष बनावटी लोगों पर कटाक्ष किए हैं कौन, यशपाल जी कहानी में। अब देखिए क्या 30 नंबर प्रश्न में देखिए नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिए थे, क्यों, देखिए कड़वी होने के कारण, या खराब होने के कारण, या खानदानी रसोइयों का अंदाज दिखाने के लिए, या देखिए मूर्खता के कारण। तो खिड़की के बाहर, ट्रेन के बाहर क्यों जो खीरे का जो छिलका होता है उसको क्यों फेंक दिए थे, तो उसको खानदानी रसोइयों का अंदाज दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है 31 नंबर प्रश्न में देखिए नवाब साहब ने खीरे फाकों को, देखिए क्या है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नज़र से देखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, नवाबी से, या लालची से, या खाई खोई से, या सातृष्ण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर डी सातृष्ण से। आगे देखिए
देखिए वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी। तो जब नवाब साहब और लेखक का मुलाकात होता है तो उस बीच में कौन वार्तालाप सबसे पहले करते हैं, तो कौन करते हैं, लेखक ने, नवाब साहब ने, या दुकानदार, या इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कौन करते हैं, ये नवाब साहब ने करते हैं वार्तालाप। आगे देखिए क्या है 33 नंबर प्रश्न में कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, क्यों इनकार कर दिए थे कहानी में खीरा खाने से। तो ये देखिए भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, या अहंकारी होने के कारण, या दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था। तो वो क्यों इनकार कर दिए थे, क्योंकि अपने आप को आत्मसम्मान की रक्षा हेतु के लिए वो खीरा नहीं खाए थे। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन